हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की यहाँ पर ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। जो डिज़ाइन मैंने स्क्रीन पर शेयर किया है वही डिज़ाइन हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं और 40 साइज़ का ब्लाउज़ हम यहाँ पर आज बनाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम ब्लाउज़ की यहाँ पर ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल साइज़ के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर ब्लाउज़ की इस ड्राफ्टिंग को सिखाएंगे। तो ब्लाउज़ का जो साइज़ है वो यहाँ पर लेंथ 16 इंच का ब्लाउज़ हम यहाँ पर तैयार करेंगे और जो शोल्डर है ब्लाउज़ का वो यहाँ पर है 15 इंच। तो 15 का हाफ पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे। तो 15 का हाफ होता है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच डाउन कर देंगे इस शोल्डर को। अब हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है। तो शोल्डर हम माइनस यहाँ पर जितना भी हमारा टोटल शोल्डर का हाफ पॉइंट होता है उसमें से हम 1.5 से 2 इंच माइनस करते हैं। तो वो 2 इंच किसके लिए माइनस होता है? जिसको स्ट्रैप अपनी जो ये शोल्डर की स्ट्रैप होती है वो कम रखनी होती है, उसके लिए हम 2 इंच माइनस करते हैं। बाकी हम नॉर्मली जो ब्लाउज कट करते हैं उसका हम 1.5 इंच पर शोल्डर माइनस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच शोल्डर को माइनस कर लिया है। अब हमारा जो शोल्डर का टोटल पॉइंट आ गया है वो 6 इंच आ गया है। तो शोल्डर का हमने 6 इंच यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब जितना हमने हाफ पॉइंट शोल्डर का लिया है उतना ही हम इस वाले पॉइंट से नीचे आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने 7.5 इंच लिया था, यहाँ पर भी हम 7.5 इंच एक बार मार्किंग कर देंगे। तो ये मार्किंग मैंने कर दी है, वो हमने इस वाले जो हमने 1.5 इंच शोल्डर माइनस किया है इस पॉइंट से की है। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, हमारा जो शोल्डर का टोटल पॉइंट है यहाँ पर 6 इंच है। तो यहाँ पर जो हम आर्म होल को कम करेंगे वो हाफ इंच और कम कर लेंगे। तो यहाँ 6 हमने लिया है, यहाँ पर हम 5.5 इंच ले लेंगे और 5.5 इंच पर इस वाले पॉइंट को मैच करते हुए यहाँ पर अंदर की साइड में एक पॉइंट लगा देंगे। अब इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मैच कर लेना है स्केल की हेल्प से। तो ये वाली मार्किंग हमने कर दी है। अब ये चेस्ट के लिए हम मार्किंग करने वाले हैं। इस लाइन को भी आगे बढ़ा देंगे स्केल की हेल्प से इस तरह से। अब हमें यहाँ पर जो ये 1 इंच शोल्डर हमने डाउन किया था उसको हमें मिलाना है। तो यहाँ पर हम नेक की विड्थ पहले लगा लेंगे। तो नेक की विड्थ जो आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहे वो आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो नेक की विड्थ है वो 3 इंच रख रही हूँ और इस वाले पॉइंट से हमें ये जो डाउन किया था हमने शोल्डर को 1 इंच, उसको हम मैच कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा जो यहाँ पर शोल्डर है वो एग्जैक्ट यहाँ पर माइनस हो गया है। तकरीबन ये हमारा 0.25 इंच माइनस हुआ होगा। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल 0.25 इंच माइनस यहाँ पर हो गया है। अब 0.25 इंच यहाँ पर माइनस हो गया है तो आर्म होल भी हमारा ऑटोमेटिकली 0.25 इंच माइनस हो गया है। तो ये हमारा 6.25 इंच के करीब हमारा जो है आर्म होल यहाँ पर आ गया है। तो साइज जो है ब्लाउज का वो ज़्यादा है 40 इंच का, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये आर्म होल है ये 6.25 के करीब हो गया है। तो अब यहाँ पर हम आर्म होल को राउंड शेप देंगे। तो 1 इंच पे हम जो है आर्म होल को राउंड शेप लगाते हैं। तो यहाँ पर हम 1 इंच पर इस आर्म होल की राउंड को शेप को इस तरह से राउंड करते हुए मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से आर्म होल को भी हमने राउंड शेप में लगा दिया है यहाँ पर। अब हमें चेस्ट का यहाँ पर साइज लगाना है। तो चेस्ट हमारी 40 इंच है, 40 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो 10 इंच आ जाएगा। अब हाफ इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए फैब्रिक को ले लेंगे। अब जितना हमारा ये टोटल पॉइंट है 12 इंच, उतना ही हम यहाँ पर कमर के लिए एक बार रफली मार्किंग कर देंगे। इस मार्किंग को करके हम यहाँ पर जो हम टक्स लगाते हैं उसकी मार्किंग का हम पॉइंट निकालते हैं। तो इसलिए हमने ये रफली मार्किंग कर दी है। अब हमें यहाँ पर जितना हमने चेस्ट का साइज़ लिया है 4th, वो ही हम यहाँ पर उसी को यूज़ करके हम यहाँ पर टक्स पॉइंट का जो ये सेंटर पॉइंट है वो निकालते हैं। तो यहाँ पर 10 इंच हमारा जो है एग्जैक्ट पॉइंट आया है। इसको चेस्ट को 4 से डिवाइड करने पर हमारा जो एग्जैक्ट पॉइंट आता है वो 10 इंच आता है। तो 10 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे यहाँ पर अपेक्स पॉइंट निकालने के लिए। 10 में 1.5 इंच प्लस करने पर हमारा यहाँ पर अपेक्स पॉइंट की जो लेंथ है वो आ जाती है यहाँ पर 11.5 इंच। तो 11.5 इंच पे एक पॉइंट हमने लगा दिया है। अब हमें यहाँ पर निकालनी है अपेक्स पॉइंट की विड्थ, जितनी चौड़ाई पे हम ये पॉइंट लगाएंगे वो वाला। तो जो हमारा चेस्ट का टोटल साइज है यानी कि 40 इंच है, तो 40 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4 इंच। 10 से डिवाइड करने पर 4 आ जाता है। तो 4 इंच पे हम इस विड्थ को यहाँ पर दोनों मार्किंग को मिलाएंगे, इस वाली मार्किंग को भी और इधर वाली मार्किंग को, जहाँ पर ये 4 इंच पे मैच होगी। तो यहाँ पर ये हमारा 11.5 इंच है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 इंच। तो ये दोनों मार्किंग यहाँ पर मैच हुई है। यहाँ पे हमने इस तरह से क्रॉस लगा दिया है। अब 4 इंच हमने विड्थ यहाँ पर ली है, 4 इंच ही हम यहाँ पर विड्थ ले लेंगे इस तरह से और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाला हमारा जो पॉइंट है ये आ गया है एग्जैक्ट विड्थ का। अब हमें यहाँ पर
ब्लाउज की लेंथ को मेजर करना है। तो ब्लाउज की जो टोटल लेंथ है वो हमने यहाँ पर 16 इंच रखनी है। तो 16 इंच ये हमने यहाँ पर एग्जैक्ट मार्किंग लगा दी है ब्लाउज की। ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं है, सिंपल नॉर्मल प्रिंसेस कट ब्लाउज हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो इसलिए हमने एग्जैक्ट यहाँ पर मार्किंग लगा दिया लेंथ की। अब हमें नीचे फैब्रिक, ये हम पेपर पे कटिंग कर रहे हैं इसलिए हम एग्जैक्ट पॉइंट ही यहाँ पर लेंगे। जो हमारा फोल्डिंग के लिए फैब्रिक है वो हम फैब्रिक में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमारा 16 इंच है, तो 16 इंच पे हमने मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हम ये प्रिंसेस कट की यहाँ पर शेप लगा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब ये हम नाप लेते हैं कितना हमारा हो गया है, यहाँ से 14.5 इंच हमारा यहाँ पर मार्किंग हो गई है। 14.5 इंच को हम दोनों साइड में इस तरह से मार्किंग करते हुए और 16 इंच को इस तरह से, अब इस लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये लेंथ हमारी यहाँ पर निकल के आ जाएगी ब्लाउज की जो टोटल है वो इस तरह से। ये हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब हमें यहाँ पर कमर का पॉइंट लगाना है। तो कमर हमारी यहाँ पर 36 इंच है, तो 36 का 4th पार्ट होता है 9 इंच, तो 9 इंच हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। 9 से लेके और यहाँ तक का जितना हमारा गैप है 3 इंच, वो हमारा यहाँ पर टक्स में आएगा। तो टक्स में हम 3 इंच फैब्रिक ऐड करेंगे। तो 3 इंच को आप या तो हाफ में डिवाइड करके सेंटर पॉइंट से दोनों साइड में मार्किंग कर सकते हैं, या फिर आप इधर से 1 इंच लेकर और बाकी का जो 2 इंच बचता है वो इधर से लेकर भी इस तरह से भी मार्किंग कर सकते हैं। दोनों पॉइंट जो हम लगाते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, किसी तरीके से भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 3 इंच को हाफ में डिवाइड करेंगे, तो 1.5 इंच दोनों साइड में आएगा इस तरह से। तो दोनों साइड में हमने 1.5 इंच मार्किंग कर ली है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ से जो सेंटर वाला साइड है हमारा, इधर से हम 1 इंच पे लेंगे, बाकी का जो 2 इंच है 3 इंच में वो हम इस साइड में लेंगे और इस तरह से हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने अपने ब्लाउज के बहुत सारे मेथड तरीके बिल्कुल अपने इजी तरीके से जो समझा के मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे ब्लाउजेज के डिज़ाइन शेयर किए हुए हैं। आप मेरे चैनल पर विजिट करके वो डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। तो अब इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे इस तरह से। 1 इंच पे अगर आप लगा रहे हैं तो आप इस तरह से मिलाइए, अगर आप दोनों साइड में हाफ पॉइंट करके लगा रहे हैं तो आप इस तरह से मिलाइए। वो आपके ऊपर है, आप किस तरह से ब्लाउज को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है 1 इंच वाला ही मेथड यूज़ किया है, क्योंकि 1.5 हाफ इंच वाला मैंने अपने ब्लाउजेज में बहुत सारों में शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर हम इस लाइन को इस तरह से मिलाएंगे। अब ये लाइन हमारी यहाँ पर मिल गई है। इस लाइन को यहाँ पर जो हमारा ये एग्जैक्ट पॉइंट आता है अपेक्स का, इससे हम 1 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क और करेंगे इस तरह से, और इसको डॉटेड पॉइंट में हम यहाँ पर मिला देंगे। और इसको भी जो 1 इंच हमने लिया है इसको भी हम हाफ में डिवाइड करेंगे इस तरह से। और ये जो हमने हाफ में डिवाइड किया है, यहाँ पे हम दोनों पार्ट जब स्टिचिंग करेंगे तो दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर मैच होने चाहिए, जॉइंट होने चाहिए। तो इसलिए मैंने इस वाले पॉइंट को आगे बढ़ाया है इस तरह से, ताकि हमें पता रहे कि हमें यहाँ पर जो पॉइंट है ये आपस में मैच होना चाहिए स्टिचिंग करते टाइम। अब हमें आर्म होल की साइड में 1 इंच इधर एक मार्किंग करनी है। इस वाली मार्किंग को हम यहाँ पर मिलाएंगे। तो आप इसको रफली भी हैंड से भी मिला सकते हैं, फ्री हैंड से, और आप स्केल से भी इसको मिला सकते हैं, क्योंकि हमें बाद में प्रिंसेस कट की कर्व स्केल फ्री हैंड से ही यहाँ पर लगानी होगी। तो इसको हम इस तरह से भी मिला लेते हैं। अब हमने ये पॉइंट यहाँ पर मिलाया है। अब यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से तो हम इसकी कटिंग करेंगे नहीं, क्योंकि ये कोना जो है हमारा निकल कर आएगा। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा इस तरह से राउंड कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पर राउंड हो गया है। यहाँ पर भी हमें इसी तरह से राउंड कर लेना है इस तरह से, और इस पॉइंट को हम यहाँ पर मिलाएंगे। तो ये जो हमने 2 इंच का ये पॉइंट जो लगाया है इसको हम ऊपर इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे ऊपर तक इस तरह से, और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे यहाँ पर इस तरह से। तो ये हमारा जो शेप है बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर निकल आएगी, जो प्रिंसेस कट की शेप है। कहीं भी कोना हमारा यहाँ पर निकलना नहीं चाहिए। तो ये वाली पॉइंट हमने यहाँ पर लगा लिया है इस तरह से। अब इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ पर मिलाना है, तो इस तरह से हम यहाँ पर मिलाएंगे। तो ये देखिए प्रिंसेस कट की शेप हमारी यहाँ पर लग चुकी है। अब हमें यहाँ पर इस पॉइंट को मैच कर लेना है। तो दोनों साइज हमारे सेम होने चाहिए। तो ये जो हमारा यहाँ पर मैचिंग वाला पॉइंट है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको मेज़र करना इस तरह से, और नीचे तक हम इसको मेज़र कर लेंगे। ये हमारा पॉइंट 5 से 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर भी हमारा उतना ही आना चाहिए ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आया 5 से 1 इंच एक्स्ट्रा। तो इसको हम इसी से मिलाएंगे। उससे पहले हम जो है कमर की यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। तो कमर का हमारा जो पॉइंट है वो 9 इंच है, 4th पॉइंट। तो यहाँ का पॉइंट मेजर करेंगे, ये है हमारा 3 इंच।
अब 9 इंच को हम यहाँ पर रखेंगे, जो हमारा कमर का फोर्थ पार्ट है 9 इंच, उसको हम इस वाले टक्स वाले पॉइंट पे रखेंगे इस तरह से। और 3 इंच हमारा जो यहाँ का गैप है वहाँ तक हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये मार्किंग हमारी यहाँ पर आ गई है। अब 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो हमने मार्जिन लिया था, सिलाई मार्जिन, उसको हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब इन पॉइंट्स को हम ऊपर मिला लेंगे। तो स्केल की हेल्प से हम ये पॉइंट्स यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। और इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर हम बढ़ा लेंगे इस तरह से। वो हमने किस लिए बढ़ाया है वो हम आगे बताएंगे, देखते जाइए आप। अब यहाँ पर हमने जो ये पॉइंट लगाया है, इस पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट से मैच करेंगे। और यहाँ पर ये वाला पॉइंट जहाँ पर भी मैच होता है वहाँ पे हमें इस तरह से लाइन खींच लेनी है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो आपका एग्जैक्ट पॉइंट है लेंथ का, वहाँ से आप 1 इंच इस तरह से करिए यहाँ पर फिटिंग वाले पॉइंट को, और इन दोनों पॉइंट्स को मैच करके और यहाँ पर आप मिला सकते हैं। क्योंकि स्टिचिंग में जब हम स्टिच करेंगे तो ये वाला ही पॉइंट हमारा मिलेगा, जो ये वाला फैब्रिक है ये हमारा कट होकर अलग हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला सकते हैं। या फिर आप इस तरह से भी मिला सकते हैं, ये जो आपका पॉइंट है यहाँ पर आप लीजिए, इसको मिलाइए इसके साथ, और जहां पर भी आपकी ये फिटिंग मैच होती है इस तरह से आप वहां पे इसको इस तरह से मिला दीजिए। तो हमारी जो ब्लाउज की फिटिंग है वो इस तरह से भी हमारी निकल कर सामने आएगी। तो आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर क्रिएट होके आएगा। अब हमें यहाँ पर जो हमने ये पॉइंट लिया है यहाँ से 1 इंच भी आप ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन इस तरह से कर्व डाल के बनाना चाहें, जैसा कि हमने स्क्रीन पे शेयर कर रखा है ब्लाउज वैसा, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग 2 से 2.5 इंच ऊपर एक मार्किंग करके निशान लगा सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर स्ट्रेट ब्लाउज बिल्कुल सीधा यहाँ पर करना चाहें तो आप यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर इसको कर सकते हैं इस तरह से, और इसको यहाँ पर आप इस तरह से मिला सकते हैं। तो मैं जो डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ मैं वही यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच ऊपर एक मार्किंग करेंगे। और इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर राउंड में मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर मिला दिया है राउंड में। तो यहाँ तक की हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें ये साइड का पॉइंट मैच करना है। तो ये जो फिटिंग वाला हमारा पॉइंट है ये वाला, इसको हम यहाँ पर मेज़र करेंगे। ये हमारा 0.75 इंच आया है, तो जो मार्जिन वाला पॉइंट है उतना ही हमारा होना चाहिए 0.75 इंच। तो इसको हम यहाँ से मेज़र करते हुए 2 से 3 पॉइंट एक्स्ट्रा जो हमारे आते हैं उसको हम इधर बढ़ा देंगे, और इसको इस पॉइंट के साथ मैच करते हुए आगे तक हम आर्म होल वाले पॉइंट से मैच कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से तो ये वाली हमारी जो है फिटिंग यहाँ की बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब जो हमारा यहाँ पर पॉइंट बचता है वो नेक का बच जाता है। तो नेक को हम यहाँ पर विड्थ हमने यहाँ पर 3 इंच ली थी। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितनी आप लेंथ पहनना चाहें ब्लाउज़ की। तो यहाँ पे मैं जो है लेंथ 10 इंच ले रही हूँ ब्लाउज़ की। अगर आपको 10 ज़्यादा डीप लगती है तो आप 9 इंच भी कर सकते हैं, 8 इंच भी कर सकते हैं। 40 साइज़ के ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग 8 इंच ज़्यादा डीप नहीं होता है नेक, आप 8 इंच भी यहाँ पर रख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर 10 इंच रखी है। अब इसको हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। अब इस बॉक्स को हम हाफ में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर 10 इंच है, इसको हम हाफ में इस तरह से डिवाइड करेंगे। ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा हाफ पॉइंट। अब यहाँ तक हम इसको इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें जो हमने शेप ब्लाउज़ की स्क्रीन पर शेयर की हुई है वो वाली लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब ये जो गैप है हमारा, इसको हम हाफ में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से करने से ना जो हमारा नेक की शेप बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर अच्छी तरह से बन जाती है। तो इस तरह से हाफ में हमें इसको डिवाइड कर लेना है। अब ये 2 पॉइंट हमारे आ गए हैं, अब इनको भी हमें हाफ में डिवाइड कर लेना है। इसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे, ये हमारा 1.5 इंच आ जाएगा। इसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे, ये हमारा यहाँ आ जाएगा। तो इसको हमें इधर निकालना है, इसको हमें इधर निकालना है। 2 पॉइंट हमें निकालने हैं बाहर की तरफ। तो ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर निकाल दिए हैं। 2 पॉइंट ही हम यहाँ पर निकालेंगे इसके इस तरह से। अब हमें इसको यहाँ से इस तरह से मिलाते हुए, इस तरह से मिलाते हुए और इस तरह से यहाँ पर शेप को बना लेना है। तो ये शेप हमारी बिल्कुल परफेक्टली कहीं से छोटी बड़ी नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पॉइंट टू पॉइंट हमने यहाँ पर मैच करते हुए
जो ये शेप है नेक की ये लगा ली है। तो इस तरीके से आप अपने ब्लाउज को के नेक को बिल्कुल एक ब्यूटीफुल सा लुक यहाँ पर दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अब 2 पॉइंट कम कर देना है, क्योंकि नेक हमारा जो बैक का है वो डीप बनेगा ब्लाउज का, तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट कर देंगे। ये फ्रंट का भी हमने थोड़ा सा डीप ही लिया है, तो इसलिए हम 2 पॉइंट यहाँ पर शोल्डर को कम और कर देंगे, ताकि हमारा शोल्डर फॉलिंग की यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इस तरह से करने से जो ब्लाउज का हमारा शोल्डर है ये गिरेगा नहीं, यहीं पर फिक्स हो जाएगा हमारा नेक पर। तो ये जो ब्लाउज का फ्रंट पार्ट की हमारी यहाँ पर ड्राफ्टिंग है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर हो गई है। इसी ड्राफ्टिंग के ऊपर हम इस ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये ब्लाउज़ की हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है पेपर पर। अब हमें यहाँ पर फैब्रिक पर जब हम कटिंग करेंगे इस पैटर्न को रखते हुए, तो हमें इस साइड में 1/2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए, और इस साइड में 1/2 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर हम फोल्डिंग के लिए फैब्रिक 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे की तरफ। 1 से 1.5 इंच सिर्फ फैब्रिक को अंदर फोल्ड करेंगे जब ब्लाउज़ को, तो उसके लिए 1 से 1.5 इंच हम फैब्रिक यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। बाकी हमें किसी भी साइड मार्जिन नहीं लेना है। ये वाला पॉइंट जो है हमारा, या तो आप इसको जॉइंट फैब्रिक के ऊपर रख कर इसको कटिंग कर सकते हैं। अगर आप सिंगल फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो दोनों साइड में इनको हमें पहले इस तरह से यहाँ पर स्टिचिंग करते हुए तैयार कर लेना है यहाँ तक। उसके बाद हमें यहाँ पर जो ये वाला हमारा गैप है यहाँ पे हमें फैब्रिक को इस तरह से बीच में रखते हुए दोनों साइड के फैब्रिक को यहाँ पर स्टिचिंग कर लेना है। तो ये ब्लाउज हमारा जो 40 साइज़ का ब्लाउज है यहाँ पर हमारा ये ड्राफ्ट होके बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर इस ब्लाउज़ को कटिंग करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस ब्लाउज़ का डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ब्लाउज़ का डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी ब्यूटीफुल से ट्रेंडिंग डिज़ाइन की ड्राफ्टिंग को लेकर। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।